Assalamualaikum everyone, it's me Asma. हेलो एवरीवन, आई एम जुनेद। Welcome to our podcast. और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो खैरियत से होंगे और आपके रमजान अच्छे जा रहे होंगे, मतलब आपके रोजे रोज़े अच्छे जा रोजे रहे अच्छे जा रहे होंगे। हैं। हाँ, मेरी उर्दू को बिल्कुल। क्या होता जा रहा है। हाँ। नहीं, आपके रोजे अच्छे जा रहे होंगे। हाँ, मौसम आजकल है कैसा? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा होने समर आ लगा रहा है है। यार। फाइनली समर आ रहा है। और मेरा फेवरेट चेरी ब्लॉसम का मौसम आ रहा है और हम्म। इतना हमारी गली में अभी तक जो है वो जो लगे हुए दरख्त उनमें अभी तक सही मौसम नहीं आया। उतने फूल आस नहीं आए लेकिन हाँ, आना शुरू हो गए हैं। आना शुरू हो गए आसपास हैं। की गलियों में ज्यादा आए हुए हैं ना, आसपास की गलियों में तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है, इतना अच्छा लग रहा होता है ना। लेकिन सर्दी अभी भी है। ये रहेगी, मई तक तो रहेगी। हाँ, सर्दी अभी भी मई है। तक तो नहीं, लेकिन मतलब मई तक मौसम खुशगवार हो जाएगा। तो फिट उम्मीद हो है, जाएगा। हाँ। इंशाल्लाह। लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है, लास्ट टाइम जून जुलाई तक जो है ना मौसम इस तरह से होता था कि अगर एक दो दिन टेम्परेचर गया है 17 18 तक तो फिर एकदम से टेम्परेचर डाउन 10 तक चला जाता था। तो वो वो तो रहेगा यहाँ पे। जे- हाँ, बस ये यहाँ का है। मतलब जो पीक का जो समर है उसमें भी यहाँ पे एक दो दफा ही है कि रिकॉर्ड टूटा है जिसमें 40 तक गया है, लेकिन वो ऐसा कंसिस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, वो शुक्र है तो। हमारे सामने नहीं टूटा। हाँ, लास्ट मतलब ईयर। लास्ट ईयर नहीं हुआ, उससे लास्ट ईयर हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से 2021 में हुआ था, हम 22 में यहाँ आए हैं ना। हाँ, तो 21 में हुआ था। तो थैंक गॉड कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो आते ही टेंशन के मारे मैंने जुनेद को बताया था कि लास्ट टाइम मैंने सुना है, क्योंकि मेरी बहन थी यहाँ पर, तो मैंने कहा जुनेद को कि यार ये ना उसमें बता रही है बड़ी शदीद गर्मी पड़ी है, और उनका घर भी ऊपर वाला था ना, हाँ। तो पेंट हाउस टाइप था उनका शायद, जो वाला था ग्रीनिश में। हाँ, लेकिन थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर था। लेकिन वो हाँ, ऐसी वॉल काफी। हाँ। थी ना, वो इस तरह की थी, खैर। तो उसने बताया था कि बड़ी शदीद गर्मी थी, तो हमने तो आते ही ना मतलब टाइम से पहले ही पंखे शंखे ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि सीलिंग हाँ, फैंस तो लेकिन यहाँ इतनी है नहीं। जरूरत पड़ी नहीं। हाँ, खैर, बल्कि चले तो बहुत थे कुछ। चले थे, लेकिन फिर बहुत ही कम चले थे मेरे ख्याल से। कुछ दिन तो चले हैं, मतलब हाँ, रात को भी और दिन में भी किसी की मतलब जरूरत ऐसा जरूरत होता था पड़ती कि है। जैसे ना आप पंखा चलाओ फिर हल्का सा कुछ ओढ़ लो। हाँ। हाँ, ऐसा था, मतलब ये नहीं था कि पंखा चला के तो बिल्कुल ही, कई दफा तो है ना वो इस तरह ट्वेंटी का ट्वेंटी रहता। वन में तो रिकॉर्ड टूटा था, 40 हाँ तक गया था हाँ, यहाँ पे अब अल्लाह टेम्परेचर करे इस तो। दफा तो कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड ना टूटे, क्योंकि गर्मी यहाँ पे ना, घरों का मसला ये है कि यहाँ पे जो घर है ना वो जाहिर है वो अंदर इनमें सील क्या कहते हैं उसको, इंसुलेशन हाँ प्रॉपर, मतलब वो विंटर के हिसाब हम्म, से डिजाइन हुए हैं। तो वो उसकी वजह से फिर होता ये है कि हीट बहुत तेजी से अंदर ट्रैप होती है। हम्म। तो वो ना एकदम से घर जो है ना उबलने शुरू हो जाते हैं अगर ज्यादा बहुत शदीद गर्मी हो जाए ना। हाँ, ये तो है। तो खैर यहाँ पे हमें ये आसानी है कि हमारे इसमें तो गार्डन हमें मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि हम इस दफ़ा सोचेंगे तो उसको प्रॉपर सेट सेट करते हैं कि उसमें भी बैठें शाम के टाइम ज़रा, हाँ। एक थोड़ा सा अच्छा हाँ, वो लगता अच्छा है। हो जाएगा हाँ, समर वो में। अच्छा हो जाएगा। तो खैर समर यहाँ का बहुत अच्छा होता है गाइस, समर यहाँ पे समर बहुत आ रहा है हाँ फाइनली। अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन लंबे आ रहे दिन और अच्छे हैं। दिन। हाँ, तो खैर फाइनली आज जो है ना हमने सोचा है कि हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब आपसे शेयर किए थे कल्चरल शॉक्स, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था हमारी उस वीडियो को। तो हमने सोचा कि यार अभी हमें फिलहाल इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि लंदन जो है, जब आप पाकिस्तान में हो या और कंट्रीज में हो तो एक लंदन की जो फैंटेसी है ना वो हम्म, अलग ही है। मतलब वो पुराने आका हैं हमारे। वो एक अलग ही बल्कि है। आधी से ज्यादा दुनिया के। और जब हम लोग भी जब नहीं आए हुए थे तो ऐसा लगता था यार लंदन तो मतलब क्या ही बात है। ओवरऑल यूके का तो नहीं मैं कह सकती, हम तो लंदन के बारे में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूके का तो हमारा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, नहीं। हाँ, बाकी जगह तो नहीं देखी, लेकिन ऑल मतलब कैपिटल तो लंदन ही है ना। तो हाँ। इसलिए फिर जो लंदन का कल्चर है वो ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस करता है बाकी जगहों को, यूके हम्म। की। और ओवरऑल मेरे ख्याल में यूरोप में भी और वर्ल्ड ओवर भी ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस तो है। और फैशन और बाकी चीज़ों के हवाले से हाँ, ज़ाहिर है कि लंदन जो है वो लीडिंग उसमें आता है, तो इसलिए इन्फ्लुएंस तो है लंदन का। तो हमने सोचा कि हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे प्रोस एंड कॉन्स, ताकि अगर आप में से कोई सोच रहा है कि वो यहाँ मूव हो, या वैसे ही अगर घूमने फिरने भी आना चाह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जब आप यहाँ घूमने फिरने आ रहे हो तो आपको बिल्कुल। आइडिया होना चाहिए। तो प्रोज एंड कॉन्स से उनसे ये होगा कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, सोच सकते हो कि यार इसमें फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। आपके लिए इसमें आगे थोड़ी सी आई होप कि हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी हाँ, हाँ। किसी हद तक। अपना एक्सपीरियंस तो हम हाँ एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं उसमें। हाँ किसी की अगर हेल्प मिल जाए उसमें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ,
तो वो उससे ना बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं अभी ना, जैसे हम लोग बात नहीं करते, लेकिन ये है कि मैंने जब हम लोग जब सिंगापुर से हम यहाँ लंदन मूव हो रहे थे, तो हम लिटरली मैं कुछ ढूँढ रही थी ऐसी वीडियोज़ जिसमें मुझे थोड़ा-सा, हमें थोड़ा-सा आइडिया हो। तो उसमें कुछ 1-2 वीडियोज़ थे जो क्या कहते हैं, जो मेरे एक फ़ेवरेट रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, मैं प्रमोशन तो नहीं है खैर, हम तुम इन इंग्लैंड। तो उनका ना मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा इस मामले में, क्योंकि वो बहुत ब्रीफ और बड़े अच्छे से समझा के इन्फॉर्मेशन ना हर हुँ। चीज़ की उन्होंने दी हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें हमें ना उससे भी पता चली थी कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है। तो जब हम यहाँ आए तो हम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर थे। हाँ, कुछ मिनट, लेकिन हाँ। आप जितना भी दूसरे को ब्रीफ करते हैं, जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो हर एक का डिफरेंट होता लंदन का जो है ना, जब आप आते हो ना है। लग पता जाता है। हाँ, प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही है, कुछ में वाकई लग पता जाता है और कुछ में बंदा एंजॉय भी करता है। लंदन का ना वो सीन होता है कई दफा, कि जैसे ना फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा, बाद में आप फिर सेटल हो जाते हो। जब वो जैसे सिंड्रेला जब जाती है ना, जब वो उसका मिडनाइट के टाइम वो जो कैरेज जो है पंपकिन बन जाता है, वो वाला कुछ कुछ, मतलब मेरे साथ, मुझे तो ऐसे ही लगा था, तो सही बात है, मैं अपने अपने बारे में बात नहीं करूँ तो तो क्या, तुमने क्या इमेजिन किया हुआ था जो? मतलब मैं तो जिस तरह से सिंड्रेला का वो पूरा है ना, ऐसे आप उस चीज को लेके चले, तो मैं तो सोचा था कि यार यहाँ तो मतलब कोई मसला हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्सपेंसिव का मुझे थोड़ा आइडिया था, लेकिन खैर वो यहाँ के बहुत लंबे लंबे और भी सीन निकले, तो बाद में आके हाँ, आइडिया मतलब हुआ। चैलेंजेस हैं, लंदन इट्स नॉट अ इजी प्लेस, हम्म। काफ़ी डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जितने चैलेंजेस हैं उतनी अपॉर्चुनिटी पहले हमें किस बारे में बात करनी चाहिए, प्रोज या है। कॉन्स? दोनों साथ लेके चलो, क्योंकि हर चीज का देखो, दोनों दो साइड्स तो होंगी, इक्वल साइड्स हैं वो तो, जहाँ प्रोज हैं वहाँ कॉन्स भी हैं, तो साथ साथ ही चल लो तो उसमें। इसमें ऐसे मजा आएगा कि हम बुराई एक दफा नहीं कर सकते, बुराई आखिर में करें। बुराई, मेरे ख्याल में बुराई कोई चीज नहीं है, चैलेंजेस हैं वो, अगर अगर हम ये समझें कि वो बुराई है, तो मेरे ख्याल में बुराई तो नहीं है, चैलेंजेस हैं। मतलब थोड़ा सा तो कह सकते हैं ना। हाँ, अगर अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो कुछ बुरा भला कह लो उसको। तो नहीं, मतलब पहले आप चाह रहे हैं कि हम ऐसे करें, जैसे अगर हम एक कोई प्रो बताते हैं, फिर साथ में ही उसका कुछ फायदा बता रहे हैं, तो नुकसान भी बताएं, या हाँ, कुछ एक एक बताएं कंप्लीट कि पिक्चर आ जाएगी ना उसकी, हाँ एक चले ही भाई पॉइंट से। स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, ये भी खैर ठीक है। हम्म। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप प्रोज आपकी जिम्मे, कॉन्स मेरे जिम्मे। नहीं, कॉन्स मेरे जहन में भी है कुछ। अच्छा। हाँ। यकीन तो नहीं आ रहा। नहीं, आई लव लंदन, लंदन वाकई नो डाउट बहुत अच्छी जगह है और मज़े की जगह है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरे ख्याल में लंदन के हवाले से, वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अगर देखा जाए एज़ कंपेयर टू यूरोप और और बाकी अदर कंट्रीज़ भी अगर आप इंक्लूड कर लें, तो जितनी मल्टीनेशनल्स हैं यहाँ पे और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फाइनेंशियली, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, या आप कुछ और सेटअप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और एक वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है लंदन का, और सबसे बड़ी बात ये है कि इजी कनेक्शन है इसका, मतलब हाँ। चाहे वो यूरोप है, यूरोप में तो जाहिर है कि इट्स पार्ट ऑफ यूरोप, यूके जो है, तो इसलिए यूरोप में तो वो है ही कनेक्टेड, वेरी वेल कनेक्टेड है, लेकिन बाकी दुनिया से भी उसका कनेक्शन बहुत इजी है। अगर आप कोई किसी भी किस्म का अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, लेट सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है, तो पूरी दुनिया का एक हब है। आफ्टर यूएस जो है, अगर आप बड़ी इकोनॉमीज देखें तो उसके अंदर यूके आता है। ठीक है, चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और आगे वो चल रहा है और उसमें उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो उसके अंदर अभी भी यूके जो है, जाहिर है यूएस के बाद जो बारी आती है वो यूके की ही आती है। मतलब आपने दो जो है ना प्रोज इस टाइम इकट्ठे डिस्कस कर लिए, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और ये कि ये बिजनेस। बिजनेस हब और वेल कनेक्टेड होना। हाँ। तो अब अगर इसमें इसका थोड़ा सा मैं अगर जाऊं नुकसानात की तरफ, तो उसमें जो है ना, नुकसानात तो नहीं कह सकते, जो जो मुश्किल जो चीज़ें जिसको आप कह लो, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है महंगाई। हाँ। इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप लोग दो दो बंदे भी अगर आप मिलके जॉब कर रहे हो ना, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। और उसमें हाँ। कोई ये नहीं वजह, ये बात नहीं है उसमें कि आपने अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मल लाइफ हाँ, है। एक। क्योंकि जितने जितने भी हम लोगों से मिले यहाँ पे अपनी कम्युनिटी वाइज, अगर हम मिले, जैसे अगर पाकिस्तानियों से या हम्म। जैसे इंडियंस भी हमारे जैसे ही हैं, उनके साथ अगर आप जो आप मिलो,
तो लाइफ़स्टाइल किसी का भी आप नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई शहाना यहाँ यश या पे रखा हुआ है। लग्ज़रीज़ तो हाँ, नहीं है, एक इससे नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है। इससे कई अच्छा पाकिस्तान या इंडिया में लोगों का है, हाँ, अगर देखा जाए तो, नहीं? है। तो ये एक मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये एक बहुत जो बड़ा मुश्किल चीज़ लगती है ना यहाँ पे, कि ये यहाँ पे एक्सपेंसिव हर चीज़ हद से ज़्यादा है। तो उसमें फिर आपके लिए सेविंग करना मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि किस हाँ, तरह से आप उसको वो करो, कि मतलब क्योंकि जब आप हम लोग जैसे हैं, अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें, तो जब हम बाहर जब मूव होते हैं तो हमारा बेसिक जो एम होता है बाहर मूव होने का, वो ये होता है कि हमें सेविंग करनी है, हमें घर बनाना है, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है ना? तो यहाँ जब बाहर आते हैं, तो जब आप बेसिक अपनी लिविंग को वो करने के लिए ना, वो काफ़ी मेहनत उसी में लग रही होती है। फिर उसमें सेविंग जो है ना, बहुत ही मुश्किल से ना होने के बराबर हो रही होती है। तो उसकी एक वजह शायद ये भी है, ये इसके कॉन्स में ही आ जाता है, अगर सेकंड में बात करूँ टैक्सेस, कि यहाँ पे हाँ, टैक्स टैक्सेस तो तो हद से ज़्यादा टैक्स है। मतलब हर किसी का एक अपना, वो क्या कहते हैं उसको, आप क्या चीज़ टैक्स बोलते हैं? स्लैब्स हैं हाँ, डिफरेंट स्लैब्स हैं। इनकम के हिसाब हाँ, से। इनकम के हिसाब से। तो लेकिन वो भी काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा बन जाता है। मतलब आप मेन अपना जो है ना पार्ट अपना उठा के आप दे रहे होते हो टैक्सेस में। हाँ, वो तो है। हाँ, मतलब टैक्सेस हैं हाँ। यहाँ पे और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए ना अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हुँ, है, हुँ। पाकिस्तान में या इंडिया में या बाकी जगहों पे हम हुँ, शायद यहाँ से लग्ज़री वाइज़ हम शायद यहाँ पे बेहतर रह रहे हों, हुँ, लेकिन हुँ। उसकी हमारी जो कॉस्ट है पाकिस्तान की वो भी कम नहीं है। हुँ, मतलब अगर हुँ। हम बाकी जगहों पे देखें तो सिर्फ़ ये तो नहीं है ना कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं या हाँ। आपने घर में जो है वो मेड रखी हुई है या इस टाइप से आपने मैनेज किया हुआ है। हुँ, हुँ। बाकी और चीज़ें कंसिडर होती हैं, मतलब सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस है या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है, महँगाई भी हुई है पिछले दिनों। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो है वो एक लाइफ़ स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और वो ज़ाहिर है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से लाइफ़ स्टैंडर्ड है। हुँ, मतलब पाकिस्तान में अगर आप यही लाइफ़ स्टैंडर्ड रखना चाहें, तो वो मुश्किल है। हुँ। मतलब पाकिस्तान में अगर आप ये देखें कि अगर आपको घर लेना है तो मॉर्गेज का सिस्टम इतना हाँ, इफ़ेक्टिव नहीं ये है। अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है अनलेस कि ये आप उसमें हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं। ये एक तरीके से फ़ायदा हो गया ना, हाँ, कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, आपको ना यहाँ पे घर लेने के लिए स्कीम्स उन्होंने दी हुई हैं काफ़ी अच्छी-अच्छी, आप ले सकते हाँ, हो, आप बैंक से आप कर मॉर्गेज ले सकते हैं। सकते हो, कर सकते हो। तो उसकी क्या डिमांड्स क्या हैं, कि मतलब अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए क्या सीन है? किस तरह से है? टाइम आपको कितना यहाँ पे हो गया हो, या क्या सीन है वो? इसमें इनकी शायद मेरे ख़्याल में जो सिर्फ़ जो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था वो ये है कि आपका जो वीज़ा है वो एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का वीज़ा होना चाहिए यूके में अगर आप मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं। और फिर ये तो और उससे पहले जो प्रीरेक्विज़िट्स हैं वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो प्रॉपर जिस तरह एक होता है ना एक स्मूथ इनकम है, मंथली आपकी इनकम आ रही है, बिज़नेस या जॉब व्हाटएवर जो भी आपकी कंडीशन है। तो वो एक सर्टेन क्राइटेरिया है हर बैंक का कि जो जिसके हिसाब से आपको मीट करना होगा। और उसमें ये है कि जितना आपका टाइम यूके में ज़्यादा है और जितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, हुँ। उतना ज़्यादा आपको मॉर्गेज मिल सकता है और उतने ज़्यादा उसके लिए पीरियड के लिए मिल सकता और है फिर उसमें मॉर्गेज। आपको डाउन पेमेंट भी ना कम करनी होती है। उसका क्या हाँ। चीज़ है कि आपको डाउन पेमेंट जब कम करनी है, उसमें भी ये चीज़ है हाँ, कि अगर आप आप यूके सिटीज़न हैं तो फिर आप 5% डाउन पेमेंट के साथ भी मॉर्गेज ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम यहाँ पे ज़ाहिर है कि यूके के सिटीज़न नहीं है और ना अभी हमारे पास आईएलआर है। हुँ। तो उसमें ये है कि हमारे लिए अक्सर बैंक्स जो हैं उन्होंने रखा हुआ है कि 15 टू 20% आप डाउन पेमेंट देंगे तो 80% या 85% तो मॉर्गेज आप ले 10% सकते कौन हैं। कह रहा था? 10% वाला क्या सीन है? 10% है लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है ना कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, वो मुश्किल है मीट करना और अक्सर बैंक्स जो हैं वो थोड़ा सिक्योर प्ले करते हैं। अच्छा। और जिस तरह अभी फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं तो वो ये भी देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है हाँ। और इनकम कितनी है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि वो मॉर्गेज ले लें क्योंकि जो आप रेंट दे रहे हैं बेसिकली वो आप किसी और का मॉर्गेज पे कर रहे हैं। अगर हमने ये घर रेंट पे लिया हुआ है और हम जो हुँ, भी रेंट इसका दे रहे हैं वट एवर जो भी रेंट है इसका वो बेसिकली हम इसका मॉर्गेज जो है वो बैंक को पे कर रहे हैं जो इस ओनर ने मॉर्गेज पे ये लिया हुआ है। तो बजाय इसके कि आप रेंट दें, वो आप रेंट जो है वो आप बैंक को दे के आप मॉर्गेज पे अपना घर ले लें तो वो एटलीस्ट 20 इयर्स डाउन द रोड आपका अपना हो जाएगा वो घर हुँ। जो है आपका। तो इसी से घरों से रिलेटेड जो है ना, यहाँ पे एक और जो आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ना, वो है हाउसिंग क्राइसिस। कि हाँ, यहाँ पे घर जो है ना, रेंट्स इतने ओवर प्राइस्ड होते जा रहे हैं
कि वो अफोर्डेबिलिटी का मसला होने लगा है। हुँ, और इवन खरीदने के लिए भी घर, वो ये होता है कि जैसे जब मार्केट में कोई घर लगता है बिकने के लिए, तो विद इन वीक या 10 डेज, यहाँ लंदन की मैं बात कर रही हूँ, विद इन वीक या 10 डेज वो लग जाता है, मतलब कोई ना कोई ले लेता है, और अगर नहीं लेता तो उसका मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है घर में, अगर वो नहीं लग रहा। हाँ। तो यहाँ पे जो है ना, ये हाउसिंग क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया था कि घर अगर यहाँ पे आपको रेंट पे लेना है, तो वहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप गए, आपने घर देखा, आपने टोकन दिया, घर आपको मिल गया रेंट पे। यहाँ पे ये है कि जब आप आते हो, आप घर देखते हो, एजेंट जो है वो आपको दो कई लोगों को और भी टाइम दिया हुआ होता है उन्होंने, सबकी प्रोफाइल्स होती हैं, फिर उन सबकी प्रोफाइल्स जाती हैं। इतनी सर्दी कहाँ से आ रही है कि दरवाज़ा खुला हुआ है? तो जिस सबकी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो जाती हैं मालिक मकान जो भी है उसके पास, और वो फिर उसमें से डिसाइड करता है, और वो यकीनन वो ये देखता है कि कौन बंदा ज़्यादा स्टेबल है। हुँ, ऑब्वियसली। जो कौन सा बंदा ज़्यादा स्टेबल है, तो वो उसको फिर वो और घर यहाँ पे देते एक हैं। और चीज़ भी थोड़ी अजीब है कि अगर आपको घर पसंद आ गया है और लेट्स हम्म। सपोज़ एक घर है वो 1500 पाउंड पे है पर मंथ हम्म। पे, और आपको लग रहा है कि यार ये घर जो है ये आपको काफ़ी पसंद भी आ गया है और व्यूइंग बाकी लोग भी इसको देखने आ रहे हैं। तो अगर आप उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ तो नेगोशिएट होता है कि यार आप बार्गेन करके रेंट कम करवा लें। यहाँ ये है कि अगर आपको वो घर सिक्योर करना चाह रहे हैं ना, तो आप उसको थोड़ी-सी ऑफ़र कर दें कि यार हाँ। 1500 की जगह मैं आपको 1525 या 1530 या व्हाटएवर जो भी आपकी पोजीशन है 1550 जो है ना पर मंथ मैं आपको पे करूँगा, और ये घर जो है ना वो एक तरह का बिडिंग सिस्टम भी बन जाता है उसमें। हाँ, और ये और यही ये चीज़ अक्सर लोगों के खरीदने में साथ भी है। होता है। खरीदने में भी है। खरीदने में भी यही चीज़ है कि जो मार्केट प्राइस वो बता रहे हैं, अगर आपको घर बहुत ही अच्छा लग गया और आप चाह रहे हो कि वो हाथ से ना निकले, तो आप उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑफ़र करें हाँ, मार्केट से, तो वो फिर आपको बहुत आप ईज़िली फौरी तौर मिल पे, और हाँ। अगर कोई घर 20 डेज़ से ज़्यादा मार्केट में है और वो नहीं बिका। दरवाज़ा बंद कर दूँ? बहुत हवा आ रही है। हाँ, देख लो। वहीं से शुरू करें। कि अगर कोई घर मार्केट में है और वो मोर देन 20 डेज से ज़्यादा वो ना रेंट पे लगा है ना वो बिका है, अगर वो उसकी जो भी है बिकने के लिए आया है या रेंट हुँ, के लिए, हुँ। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑन एवरेज 15 डेज में आपका जो है वो क्लियर हो जाता है मामला, अगर आप हाँ। खरीदना चाह रहे हैं या रेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा घर नहीं टिकता मार्केट में। तो ये एक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़ाहिर है इस हवाले से हैं। तो टफ हो जाता है थोड़ा सा, अगर इसको अगर आप कंसिडर करें कि ये आपके लिए एक चैलेंज है, तो डेफिनेटली यस इट इज़ अ चैलेंज कि यहाँ पे घर सिक्योर करना रेंट के लिए, या और कुछ जगह भी ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है, हाँ, स्पेशली एरियाज़ अगर आप फैमिली के साथ हैं। कुछ एरियाज़ यहाँ पे बहुत रफ़ हैं, क्राइम रेट उधर बहुत ज़्यादा है, और क्राइम्स के अलावा ये ड्रग्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा सीन है ऐसी जगहों पे ना। तो वो फिर अगर आप फैमिली के साथ इधर मूव हो रहे हो, तो फिर आपको बहुत देखना पड़ता है, और खाली फैमिली नहीं, मुझे लगता है अगर आप अकेले भी मूव हो रहे हो, तो बंदे को अपनी सिक्योरिटी भी देखनी होती है, अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। तो वो एरियाज़ बड़ा जब और यकीन करें, जब हम यहाँ मूव हो रहे थे ना, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम ये हमें हो रहा था कि हमें इतनी वो ना बातें सुन ली थी इस बारे में कि कई एरियाज ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम ना इतने डरे हुए थे कि हमें था कि बस हमें ऐसी जगहों पे घर देखने हैं कि ना जो क्या कहते हैं सेफ हो बच्चों के हवाले से। तो हमारा वैसे इनिशियल प्लान ये था कि हम वेस्ट साइड पे मूव होंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो जब रियलिटी हमें हिट हुई, तो हमें पता चला कि वेस्ट तो काफ़ी महंगा है, लंदन वेस्ट जो हाँ, एरिया है ना लंदन एक्सट्रीमली का, वो एक्सपेंसिव। काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो फिर हमने खैर ईस्ट में ही देखा, और ज़्यादातर एशियंस वो ईस्ट में ही हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ हाँ। पे एक ही सोसाइटी या एक ही हुँ। जो कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, तो वो एक तरह के गीटोस बन जाते हैं कि हुँ। जहाँ पे बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वेलकम फील नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अफ्रीकन या इस तरफ जो लोग हैं वो उनका एक कम्युनिटी वेल डेवलप्ड है। तो उसमें अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे इतने कंफर्टेबल फील भी नहीं करते उस कल्चर में। और तो हमारी भी प्रेफ़रेंस ये थी कि हम किसी ऐसी जगह घर लें कि जहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटी हो। हाँ। कोई एक ऐसा ना हो कि कोई एक डोमिनेंट कल्चर हो या कोई एक डोमिनेंट कम्युनिटी हो और उसके साथ आपको चलना पड़े। तो साउथ ईस्ट का हमें जो है एरिया इस हवाले से बहुत अच्छा लगा था। एक तो ये है कि अप्रोच इसकी बहुत ईज़ी है, हुँ। और दूसरा ये है कि मिक्स्ड कम्युनिटी है यहाँ पे, स्कूल्स अच्छे हैं। हाँ। इसलिए हमें तो ये प्रेफ़र किया कि यार चलो अगर कुछ हमें थोड़ा-सा महँगा भी मिल रहा है, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन है कि यार जगह सिक्योर है, अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब बच्चों के लिए अच्छा है और स्कूल्स अच्छे हैं, तो ठीक है।
दैट्स और गुड। सबसे जो ईज़ी जो वे आप कह लो ना, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए अभी हमने गाड़ी नहीं ली, अभी लिया, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो जो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको बहुत ट्रांसपोर्ट का देखना पड़ता है कि भई, हाँ, तो बड़ी जो बड़ी एलिज़ाबेथ रास्ता है। स्टेशन, जो हाँ, एलिज़ाबेथ स्टेशन जो है ना हमारे घर से बड़ा करीब है, और यहाँ की बेस्ट जो लंदन की ट्यूब्स है ना, एलिज़ाबेथ स्टेशन इज़ वन ऑफ देम। और इतना हमारे लिए ईज़ी है ना कहीं भी जाना एक्सेस आना, बहुत ईज़ी है। बहुत ईज़ी उसकी वजह से हो गया है। तो जैसे मैं कह रही थी कि जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि जब हम लंदन नए-नए आए, तो हमने जब ये सेंट्रल वगैरह में जब ट्रैवल किया, तो हमारे लिए काफ़ी जो है ना शॉकिंग था थोड़ा ना, मतलब बेशक कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी वेल कनेक्टेड है, लेकिन ना जो कंजेशन होता है ना, कब कहते हो, हुँ, इतना घुटन और इतना रश हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसकी निस्बत ना एलिज़ाबेथ बहुत बहुत अच्छी है। एलिज़ाबेथ तो अभी स्टार्ट हुई है ना 2020 में, हाँ, बल्कि मेरे ख्याल 20 से उन्होंने हमारे लिए आने के 2021 लिए की में थी। हमारे आने हाँ, से कुछ 2 मेरे साल ख्याल में पहले, नहीं, हमारे आने से 7 1 साल पहले। साल पहले या कुछ महीने पहले इसका हाँ, इनॉग्रेशन हुई है, क्वीन ने की थी हाँ, और उसी के नाम पे ये एलिज़ाबेथ लाइन जो है। लेकिन ये तो अब मतलब ये एक मॉडर्न लाइन है जो अभी बनी है, लेकिन जो पुरानी लाइन्स हैं, वो तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे बने हाँ, हुए और उनको चलते हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो वो वही ओल्ड स्ट्रक्चर में चल रही हैं हाँ। और उनमें उसी तरह फैन्स से वगैरह भी नहीं है ना, फैन्स भी नहीं है, सेंट्रल हीटिंग या सेंट्रल कूलिंग वाला सिस्टम भी नहीं है, तो यहाँ पे इसमें एलिज़ाबेथ लाइन में ये ईज़ी है कि सेंट्रल हीटिंग है, सेंट्रल कूलिंग है, तो चलो आप थोड़ा-सा ना वो होते हो, तो इसलिए फिर हमारे लिए ना ये हमें इस जगह पे घर के हवाले से अगर देखा जाए ना, फिर हमें ये अ, ठीक हो गया। तो आप लोग भी जब भी कभी अगर लंदन का प्लान बनाते हो आने के लिए, आप रहने के हवाले से सोच रहे हो, मूव कर रहे हो, अपनी फुल रिसर्च करें, किसी की बातों में ना आएँ, अपना देखें, अपनी अपनी जो है ना, क्योंकि फिर जब आप खाली घर नहीं आपको देखना, आपको स्कूल भी देखना है। क्योंकि यहाँ हाँ, पे इन केस फैमिली अगर साथ क्योंकि यहाँ पे ये भी एक बड़ा है कि स्कूल जो है, आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप उसी एरिया के स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप इस एरिया में रह रहे हो और कहीं और किसी एरिया में आप बच्चों के स्कूल का एडमिशन करा दो, वो आपको नहीं देंगे। पोस्ट कोड के हवाले से हर चीज़ यहाँ पे चलती काउंसिल है। का सिस्टम है ना, आप जिस काउंसिल में रह रहे हैं, हाँ। क्योंकि एजुकेशन फ्री है तो हर काउंसिल के अपने स्कूल्स हैं। हुँ, तो फिर आप जिस काउंसिल में आप रह रहे हैं, जिस काउंसिल में आप टैक्स पे कर रहे हैं, बेसिकली आप उन्हीं काउंसिल में ही अपने बच्चों को भेज सकते हुँ, हैं स्कूलिंग के लिए। तो ये नहीं है, हाँ, बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और हुँ। उसके लिए लाज़मी नहीं है कि आप स्कूल चेंज करें, क्योंकि बच्चे अब वेल एडजस्टेड हैं। तो वो ये एक्सक्यूज़ जो है, वो ये रीज़न जो है, वो हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर आप मूव आउट हो रहे हैं, हाँ, लेकिन बच्चे उसी स्कूल में रहें, तो वो ठीक है, वो आपका हेडेक है कि कैसे आए हाँ, जाएँगे, क्या होगा। इनिशियली आपको उधर ही करना इनिशियली पड़ेगा। अगर आप हाँ, उस एरिया में नहीं है, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। क्योंकि ये चीज़ है। और फिर दूसरा ये है कि इसका इसका बेस्ट और ईज़ी तरीका जो हमने किया था वो ये था, मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं था, जुनैद ने इस बारे में रिसर्च की थी, कि जब आप स्कूल्स देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ऑफस्टेड इदारा है जो क्या कहते हैं, स्कूल्स की और जो इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनकी प्रोग्रेस वगैरह को इन चेक रखता है। वो हर 3 इयर्स के बाद वो वहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं, और फिर वो उसको उसके हवाले से रेट करते हैं। वो पूरे जितने भी एरियाज हैं ना उस सबको जज करते हैं। तो आप उसकी रेटिंग चेक करो ऑनलाइन कि उसकी रेटिंग क्या है, ऑफस्टेड ने क्या रेटिंग दी हुई है, यूके की अपनी वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे ऑफिशियल है, हाँ, हॉस्टेड और ऑफिशियल इनका है उसकी तो। उसकी वेबसाइट पे आप जाके चेक करो। तो जिस एरिया में आप घर ले रहे हो, उस एरिया में जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं, जो आपको लगे बेहतर, तो आप उसमें क्या कहते हैं ना, इजीली हाँ, एडमिशन उसमें करवा ज्वाइन कर सकते हो। सकते हैं। क्योंकि और अगर आप, एक चीज़ और जो कई लोगों को नहीं पता होती, अगर आपने स्कूल में जब एडमिशन कराया, आपने अ, मतलब आपको जो और आपने फिर कोई 2 प्रेफ़रेंस ऑप्शन, देनी हाँ, होती 2 है। ऑप्शंस देने होते हैं, 2 के 3। तो आपको जो आप चाह रहे थे उसमें नहीं हुआ, आपके बच्चे का किसी और में हो गया, तो उसको आप उसके लिए वो आपको मेल में भेजते हैं कि अपील कर सकें। तो हम कई लोग जो होता है, अबे यार कौन अपील करे, अब पता नहीं हाँ, कितना लंबा पता नहीं चक्कर कितना होगा। मुश्किल वो होगा। काफ़ी लंबा लिख के भेजते हैं अंदर, कि भई आपको फिर ऐसे होगा, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, या पता नहीं जज के सामने बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कुछ उस भी नहीं होता। कोर्ट नहीं है, मतलब उसकी कम्युनिटी, वो जो भी काउंसिल है, हाँ, उस मीटिंग में फिर वो आपके साथ मीटिंग कॉल करेंगे कि भाई हाँ। आपने ये अगर आप इसमें नहीं जाना चाह रहे तो उसकी रीज़न क्या है? और जिसको आप प्रेफ़र कर रहे हैं उसकी क्या रीज़न है? हाँ, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ना ऐसा ही हुआ था। हमने जो ऑफस्टेट के हवाले से जिसमें हमें अच्छी रेटिंग लगी थी, और वो स्कूल बिल्कुल पास ही था, तो हमने उसके लिए कहा, लेकिन उन्होंने दूसरे में कर दिया, तो उसकी रेटिंग अच्छी नहीं थी। जब उन्होंने हमसे वजह पूछी कि भई आप क्यों कर रहे हो? तो हमने उसमें बेसिक रीज़न एक तो ये दी कि भई ज़ाहिर है हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक तो मूव हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, तो जो जिस स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन किया है, ऑफस्टेट ने तो उसकी रेटिंग अच्छी नहीं दी हुई, तो हम तो उसमें नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम इसमें चाह रहे हैं। और दूसरा हमने रीज़न ये लिया कि डिस्टेंस का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़रा दूर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे घर से कोई 15-20 मिनट के वॉकिंग हाँ, और डिस्टेंस वो पे कोई था। डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं। हाँ, और ये 2-5 मिनट है। ये तो 5, हाँ, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रीट में। तो ख़ैर उन्होंने जो है ना, विदिन वीक
रिस्पॉन्स आ हाँ, गया था और हमें जो है ना एडमिशन जिसमें उन्होंने चाह रहे मतलब थे, अगर आप हाँ। लॉजिकल रीज़न दे रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि भई ये हुँ, आपके इश्यूज़ हैं और आप ये चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, तो हुँ, ऑफस्टेट हमने तो उसमें लिखा था कि भई ऑफस्टेट जो है उसने ही हुँ, रेट किया है और उसके अंदर उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ों को कि वो पुअर हैं और कुछ चीज़ों में नीड्स इम्प्रूवमेंट है और वो सारा हुँ, कुछ है, वो डिटेल रिपोर्ट हमने देखी थी और उसका हमने रेफरेंस दिया है कि भई ऑफस्टेट की रेटिंग के हिसाब से स्कूल हुँ। में ये इश्यूज़ हैं। और ज़ाहिर है कि हमारी प्रेफ़रेंस ये नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको जो हमारा प्रेफर्ड स्कूल है उसकी ऑफस्टेट रेटिंग भी बेहतर बेहतर है। तो और वो करीब भी है तो इसलिए आप उसको कंसिडर करें। तो वो उन्होंने कर लिया मतलब हाँ, ऐसा मुश्किल वो नहीं हमें है उसमें। मुश्किल नहीं हुई उसमें। हाँ। तो और जो दूसरा, अगर अब ये सारे तो प्रोज़ काफ़ी बातों में डिस्कस कर दिए, जो एक चीज़ जो सबसे पहले जब आप लंदन आते हो, जब आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करती है ना, वो यहाँ पे सोशल एंग्ज़ायटी है। क्योंकि जब आप यहाँ पे एकदम से मूव होते हो ना, एक तो वेदर, क्योंकि वेदर आपने इतना जितना मूवीज़ में अच्छा लग रहा होता है ना, रियल में नहीं होता यार। हम लोग भी डिपेंड इत्तेफ़ाक करता है से, किस वेदर में आ रहे हैं। हम आए हाँ, विंटर में ना। हम आए भी ना, हम आए सितंबर में, एकदम से ना वेदर चेंज, उन दिनों ऑटम था तो हमें थोड़ा-सा अच्छा लगा कि पत्ते इतने अच्छे लग रहे हैं वो, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता, और पता है सोशल एंग्ज़ायटी से मेरा मतलब ये भी है कि जब आप यहाँ मूव होते हो, जब आपका अगर तो आपको कोई यहाँ पे जान-पहचान है, आपके रिलेटिव्स हैं, फिर तो चलो, मेरा नहीं कम्युनिटी ख़्याल कि जगह है आपको सोशल आपकी। एंग्ज़ायटी होगी। अदरवाइज़ जैसे हम मूव हुए, तो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं था। तो जब आप मूव होते हो ना, तो अपनी कम्युनिटी ढूँढना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है कि आपने अपने अपने लिए कम्युनिटी ढूंढे, और जब तक आपको वो नहीं मिलती, तब तक जो आप एक उस एरा में रहते हो ना, तो ये चीज काफी यहाँ पे ना लंदन आती है। और पता नहीं लंदन में शायद कुछ है, मुझे, मैं जो जैसे कहती हूँ, मुझे लगता है यहाँ की फिजा में कुछ डिप्रेस पना है कि हाँ, मशहूर है लंदन का पता तो नहीं क्या इसलिए कुछ है काफ़ी ऐसा। डिप्रेसिंग सा हो जाता है। मे भी मुझे लगता है जब सन जो है, अ, एक जैसे विटामिन डी का जो आप कह लो कि वो आपके अंदर एक एनर्जी आपको दे रहा होता है, आप फ्रेश फील करते हो, आपको होता है कि अच्छा हाँ यार, अब बस दिन निकल आया, मुझे ये करना है, वो करना है। यहाँ पे जब आप सुबह उठते हो, अंधेरा, रात अंधेरा, तो वो ना, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो चीज वो हो ही नहीं पाती। लेकिन वो कंडीशन्ड है वेदर के साथ। मतलब अगर समर में कोई बंदा आ रहा है तो समर तो यहाँ का बहुत नहीं, एन्जॉयबल है, बहुत मज़े का समर है। वही मैं बता रही हूँ कि डिपेंड करता है ना, लेकिन ये कि ये बेसिक चीज, लेकिन सुनिए, खाली जो सोशल एंग्जाइटी है वो उसको आप वेदर के हाँ, साथ नहीं हाँ, कर सकते। वो तो है। चाहे आप गर्मियों में आए, चाहे आप सर्दियों में आओ, अगर आपको कोई आपकी आपकी कम्युनिटी का नहीं अंदाजा हाँ। ना, आपकी कम्युनिटी, तो आप काफी जो है ना वो, आपके लिए नहीं, मुश्किल हो उसमें जाता है उसमें मेरे ख्याल में सबसे मैनेज बड़ा जो करना। चैलेंज है ना, हम्म, वो चैलेंज है आपका सोशल सर्कल। और लंदन का मतलब इट्स एक्सट्रीमली फास्ट लाइफ। किसी के हम्म, पास टाइम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह हम लोग आदी हैं ना कि यार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या वीकेंड पे निकल गए या ऑफिस से निकले दोस्तों की तरफ चले गए 2-3 घंटे वहाँ गप लगाई घर आ गए खाना वाना खाया बाहर चले गए ये सारा कुछ तो ये चीज़ लंदन में पॉसिबल नहीं। अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता है कि यार 1.5 या 2 घंटे की विंडो है जो आपने उससे टाइम हम्म, सेट किया है और उसी टाइम में ही वो अवेलेबल है क्योंकि उसके बाद उसकी अपनी आगे कहीं भी जो भी उसकी हैं कमिटमेंट्स उसने वो पूरी करनी है जो भी उसके काम शाम हैं। तो ये है कि लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है और हर चीज़ मतलब बड़ी वेल कैलकुलेटेड और टाइम पेस्ड हम्म, है। तो अगर आप वो विंडो और वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो वो एक होता है चैलेंज कि आपने अपनी कम्युनिटी किस तरह डेवलप करनी है, नई दोस्तियाँ और फिर एक नए कल्चर में। तो वो मेरे ख़्याल में होता है लेकिन ये एंग्ज़ायटी मेरे ख़्याल में हम लोगों को ज़्यादा होती है जो यहाँ के हाँ, हैं, जो यहीं के ही पले-बड़े हैं। अब जैसे ये हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, यहीं पे इनका अपना सोशल सर्कल डेवलप हो रहा है, इनकी हम्म, दोस्तियाँ हैं, हम्म, सारा कुछ है। तो ये इनका ब्रॉट अप ही इस कल्चर में हो रहा है। तो इनको ये चीज़ इतनी वो फ़ील नहीं होती कि यार ये किस किस्म का कल्चर है हाँ, यहाँ का क्योंकि इनको इनके पास इनके वो लिए रेफ़रेंस नॉर्मल हो नहीं गया है। है, हाँ। जिस रेफ़रेंस से हम आए हैं, वो कंपैरिज़न है नहीं। हाँ, हम तो तो मेरे खैर ख्याल बहुत में ज़्यादा वो फ़ील इनके लिए करते हैं वो इस चीज़ ईज़ी को, होगा। हाँ। और नहीं, इसी फ़ास्ट पेस लाइफ़ की वज़ह से ना ये होता है कि आपके ऊपर स्ट्रेस भी बहुत होता है। ये भी एक हाँ, बहुत बड़ा मेजर कॉन जो यहाँ पे आप लंदन के हवाले से बात करें ना, क्योंकि आपको होता है ना कि आपको अपनी सारी जो हैं वो ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करनी है। आपको और फिर एक कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। वर्क लाइफ़ में भी, स्कूल्स में तो मेरे ख़्याल से इतना नहीं है, लेकिन वर्क लाइफ़ के हवाले से देखा जाए बहुत कि हर कंपैटिटिव किसी है। को जो है ना, आपके ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, आपको इसके हिसाब से चलना है। तो वो स्ट्रेस जो है ना, मेरे ख़्याल से उसकी वज़ह से भी बंदा बहुत डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी सी फ़ील होने लगती है। मतलब किस मुझे लगता है कभी-कभी मुझे समझाना नहीं आ रहा होता कि जो है ना, अब यूँ बज़ाहिर देखा जाए तो लंदन में आपको जिस तरह से अभी हमने कहा, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हो।
बस तो थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी। हाँ, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव बहुत है लंदन, मतलब हाँ, ये नहीं बहुत है कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो होता है आपको बड़ी आपको ईज़िली ईज़िली जॉब मिल जाएगी, हाँ, जॉब मिल जाएँगी, लेकिन हाँ, जिस जॉब के लिए आप चाह रहे हैं, वो किस तरह से मिलती है, वो थोड़ा-सा है मुश्किल है। हाँ, मतलब हर जॉब में आप एडजस्ट नहीं हो सकते, और जो भी आप जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, तो वो कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई हर बंदा जो है वो बहुत एन्जॉय कर रहा है, हुँ। ऐसा नहीं है। और ये मामला तो है, इस वजह से मेरे ख्याल में स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस वो बहुत तो ज़्यादा काफ़ी हो ज़्यादा जाता है है यहाँ पे। और तभी जो है ना आते ही सबके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं यहाँ और पे। लंदन में ये बड़ी कॉमन सी हाँ, चीज़ है कि अगर आप लंदन में एक बंदा जॉब कर रहा है, तो हाँ, अक्सर लोग जो है वो हाँ, डबल जॉब कर रहे हैं। मतलब हाँ। उनकी वो मूनलाइटिंग जो है वो चल रही है, कि वो कोई ना कोई उन्होंने साइड बिजनेस या अपनी कोई ऐसी एक रखी हुई है, क्योंकि सरवाइव करना यहाँ पे, स्पेशली इन दिनों में जब यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो हुँ, गई है, हुँ। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज है। इसी स्ट्रेस की वज़ह से ना लोगों के बाल व्हाइट होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हमारे जो है ना इसी वज़ह से हो एज रहे का हैं। मसला हमारे नहीं ऐज का है, मसला एज का नहीं है, मसला नहीं हमारे स्ट्रेस की वज़ह से बाल व्हाइट हो रहे हैं है। यार। धूप में हमने बाल सफ़ेद नहीं किए, बल्कि नहीं, ये देखिए स्ट्रेस जैसे में सफ़ेद सोहा किए। सोहा जो है हमारी जो बड़ी बेटी है हाँ, 14 इयर्स की है, वो यहाँ पे मूव हुई है तो पता नहीं पानी का भी शायद इश्यू है या क्या है यहाँ का, हाँ, कि उसके बहुत उसके ज़्यादा जो बाल है ना सफ़ेद हो बाल गए हैं उसके एकदम इतनी से। जल्दी से ज़्यादा सफ़ेद होने शुरू हो गए। अब कभी-कभी मुझे लगता है शायद विटामिन डी का भी शायद है कि विटामिन डी यहाँ पे इतना नहीं होता जितना होना चाहिए पता बच्चों नहीं के बालों लिए, का तो उसके विटामिन डी लिए से ताल्लुक है या नहीं, नहीं, लेकिन मुझे लगता है बाल सफ़ेद जो होते हैं शायद, अगर है या नहीं हाँ, भी आप आई डोंट लोग नो, बता लेकिन सकते हैं। मिनरल्स या विटामिन्स कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंसी हाँ, तो होगी। ख़ैर ये वजह भी है। एक ये चीज़ स्ट्रेस जो है ना बेसिक बहुत बड़ा क यहाँ का वो है, स्ट्रेसफुल लाइफ है लंदन स्ट्रेसफुल की। लाइफ़ है लंदन की। मतलब हम आदी हैं असल में उसके, मतलब हमसे मुराद ये है कि हम तो ज़ाहिर है, मैं तो अपनी बात करूँगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो ये है कि हम जिस माहौल में आ रहे हैं वो बड़ा लेड बैक और रिलैक्स किस्म का एनवायरनमेंट है। ठीक है, ऑफिस में कंपेटिटिव होता है बाज़ जगहों पे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इतनी फास्ट पेस लाइफ नहीं है हुँ, जितनी यहाँ हुँ। पे है। तो वो थोड़ा-सा मैच करने में होता है चैलेंज। अदरवाइज़ मतलब ठीक है, प्रोज़ एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, लेकिन मज़े की जगह है। और क्या फ़ायदे आपके ज़हन में हैं यहाँ पे? हाँ, एक जो चीज़ बड़ी यहाँ की पॉजिटिव है, वो है यहाँ का एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर। ट्रूली जिसको आप कहते हैं ना कि एक डाइवर्स कल्चर है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बताओ, आपको दुनिया का हर बंदा जो है वो यहाँ पे मिलेगा लंदन में। हर तरह की ज़ुबान बोलने वाले आपको मिल जाएँगे। आपको रोड पे आप निकलें तो पंजाबी भी सुनाई देगी, उर्दू भी सुनाई देगी, बंगाली भी, हिंदी भी, मतलब जितनी लैंग्वेजेस हैं कोई ना कोई यहाँ पे उसका है। यूरोपियंस भी ज़ाहिर है यहाँ पे हैं काफ़ी, फाइनेंशियल हब है। तो वो उसकी वजह से जो कल्चर एक डेवलप हुआ है, वो एक इस तरह का कल्चर है कि जिसमें लोगों के अंदर टॉलरेंस है। टॉलरेंस इन अ सेंस कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आपका रिलीजन डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, इन चीज़ों से ये चीज़ें आपके लिए बैरियर नहीं बनेंगी। आपके लिए एक एक्सेप्टेंस है, और वो एक्सेप्टेंस इस हवाले से है कि अगर आप अपनी काम में अच्छे हैं, आपकी जॉब या आपका बिजनेस, तो उसमें आपको ये कहीं एहसास नहीं होगा कि इस वजह से आपके ऊपर एक वो है कि आपका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, कि आप एशियन हैं या आप अफ्रीकन हैं हुँ, या आप अमेरिकन हैं या वट जो भी है। ठीक है, बाज़ जगहों पे होता है इस तरह से, ये आ जाता है, ज़ाहिर है हर बंदा वो नहीं होता, 19-20 चलता है। लेकिन ओवरऑल ये जो एक्सेप्टेंस है ना सोसाइटी में, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जो कि हमारे कल्चर में स्पेशली अगर हम देखें पाकिस्तान से या इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कल्चर नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ये अजनबी सी चीज़ है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा फॉरेनर्स नहीं आते हुँ, कि हुँ। जो बिज़नेस कर रहे हो या उसको कर रहे हो, और अगर नहीं, आते भी हैं, फॉरेनर्स तो हमारे आते नहीं है नॉर्थ साइड पे काफ़ी देखने के लिए नहीं, नहीं, टूरिस्ट एक है हैं। विज़िटर, एक है कि जो टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे टूरिस्ट नहीं हैं। हम ऐसे ही यहाँ शिफ्ट पे हुए हैं, बेसिकली हमने हाँ। यहाँ पे जॉब ली है, और हम वो सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ का एक ब्रिटिशर जो है वो एंजॉय कर रहा है। हुँ, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें पाकिस्तान से या बाकी जगहों पे, तो जैसे हमारे यहाँ अफ़गान कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हिट किया जाता है कि इन्होंने आके हमारी जॉब्स ले ली, ये बिज़नेस पे छा गए, ये हैं, ये वो हैं, या बाकी और इस हवाले से बनता है। और हर सूबे के अंदर भी ये एक चीज़ है कि सिंधी जो हैं वो यहाँ आके ये कर रहे हैं, या पंजाबी वहाँ जाके ये कर रहे हैं। तो वो जो कल्चर एक डेवलप हुआ है हमारे यहाँ, वो बड़ा ही नेगेटिव किस्म का हुआ है, कि जिसमें एक कम्युनिटीज़ को आप टारगेट करते हैं, और वो बड़ा डेरोगेटरी अंदाज में होता है, और वो स्टीरियोटाइप उसको एक बना दिया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं नज़र आएगी। ये एक एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, और उससे जो आपकी ग्रूमिंग होती है,
जो बच्चे यहाँ पे जो सीख रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग है, वो इसी हवाले से कि उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ ये बर्दाश्त वाला मामला जो है वो कम ही होता है पाकिस्तान में। हुँ। स्पेशली आप किसी भी हवाले से देखें, मज़हबी या किसी भी हवाले से, तो आप दूसरे की राय जो है उसको बर्दाश्त करना, उसको सुनना और उसके साथ चलना, वो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है उन 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 सोसाइटीज़ में। यहाँ पे वो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है। कोई आपसे हाँ। आपका रिलीजन डिस्कस नहीं करेगा, कोई आपसे आपका कल्चर नहीं इस तरह से पूछते भी डिस्कस नहीं है, करेगा। पूछते भी नहीं है कि भई आप क्या और क्या। बल्कि आपके कल्चर को सेलिब्रेट हाँ, करते हैं। मतलब यहाँ हाँ, पे मैं ऑफिस में अगर जाता हूँ तो वो वहाँ पे वो बाकायदा वो रमज़ान की मुबारकबाद चल रही है, ईद आई है तो ईद के हाँ, हवाले से वो जो है ना केक आ रहा है कि अच्छा यार ये ईद का एक फेस्टिवल है, तो वो सारे मिलके केक काट रहे हैं, गपशप हो हाँ। रही है। एक मतलब वो एक अच्छा, और क्रिसमस का तो वो एक सेलिब्रेशन होती है, अब या यहाँ पे तो या दिवाली वगैरह, होली हाँ, दिवाली वो सारा और ये जो कुछ। मेरी जो वर्क प्लेस है यहाँ पे भी इन लोगों ने अब इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था लास्ट टाइम, फिर अब जैसे अब ईस्टर आ रहा है तो इनको ईस्टर सेलिब्रेट करना है, फिर अभी से मेरी जो मैनेजर थी उसको हो रहा था कि यार ईद आ ईद रही आ है। रही है ना तुम्हारी, तो बड़ा उन्होंने स्पेशली रमज़ान के उससे मेरे टाइमिंग्स भी, मैंने उनको कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइमिंग्स ऐसे चाहिए कि मैं इफ्तार से टाइम से घर चली जाऊँ, टाइमिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने फिर कर ली। फिर दूसरा उन्होंने जो है अब उनको हो रहा है कि ईद भी हमने सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए बड़ा मतलब मिल के ना सारे, जैसे अब इवन जो मेरी फ्रेंड्स भी हैं वो हैं इंडियंस हैं, तो उनका भी ये होता है कि अगर उनके जो वो सेलिब्रेशंस होती हैं, उनकी दिवाली आ रही है या उनकी कोई है, कोई होली है या कुछ है, हम उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें, हमारी ईद है, रमज़ान है, वो हमारे साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये थोड़ी है कि अगर हम उनके साथ जाके उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं तो भाई हमने अपना मज़हब बदल लिया। हर किसी का ना एक अपना, आपका जो अकीदा है ना वो कोई नहीं बदल सकता अंटिल मतलब कि हाँ, आप इस खुद चीज़ को बदलना मैं चाहें डिस्कस ना। नहीं करता। तो हाँ, ये खैर एक इस चीज़ को लेके चलें तो ये चीज़ यहाँ पे ना बड़ा ये एक अच्छा बहुत पॉजिटिव ओपन चीज़ है। सिस्टम है ये ना, इस मतलब पे फिर आप दूसरे की खुद एक्सेप्टेंस। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। फिर दूसरा यहाँ पे एक जो लंदन में ना मैं इस जगह पढ़ रही थी कि लंदन की भी ना जैसे पोल्यूशन के हवाले से लेकर चलें, एयर क्वालिटी जो है ना हाँ, बहुत खराब है। काफ़ी ज़्यादा। मैं पढ़ रही थी एक जगह, उसमें लिखा हुआ था कि जिसमें 29 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, उनमें लंदन जो है ना पुअर एयर क्वालिटी में 17 नंबर पे है। हुँ। तो हाँ, हाँ, नीचे की हाँ, तरफ ही है। अब मुझे उससे फिर याद आ रहा था कि जब हम सिंगापुर थे, ओह! मतलब जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं पाकिस्तान से सिंगापुर गई तो मुझे 1 मिनट के लिए लगने लगा कि क्या मेरी आँखें, क्या मेरी ठीक हो गई हैं? क्या हुआ क्या है? मतलब इतना क्लियर मैंने 3D कभी, विज़न आ रहा है। हाँ, इतना क्लियर विज़न मैंने नहीं देखा था। रियल में सुने मुझे इतने, जब मुझे अभी भी याद है वो एयरपोर्ट से जब मैं निकली हूँ और हम जा रहे थे होटल तक, तो मुझे ये हो रहा था कि यार इतना क्लियर, मतलब लेकिन इतना। तुमने सिंगापुर का स्मॉग नहीं देखा? हाँ, वो मैंने नहीं देखा। आपने देखा है? 2019 में, हाँ, वो मैंने देखा है, और हाँ। दैट वाज़ द वर्स्ट। लेकिन वो सिंगापुर का नहीं था उसमें। मतलब नो डाउट कि यहाँ पे है ये मसला एयर क्वालिटी का, और सिंगापुर की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बहुत तो ये अच्छी, है कि वो हाँ। कोस्टल एरिया है, बारिशें बहुत होती हैं, हाँ। और इंतहाई साफ-सुथरा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सफाई के हवाले से लंदन के लिए आप कोई ख्वाब मत देख के आइएगा, लंदन बिल्कुल भी साफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी साफ नहीं है, मतलब जो हम लोग जब आए हैं तो हम तो 1 सेकंड के लिए देख के मुझे तो शॉक लगा था हमें। शौक लगा था, हम बहुत शौक लगा था, क्योंकि अब खैर जैसे अगर पेरिस के बारे में आप काफ़ी सुन चुके हो ना, तो अब हमें पता है कि अगर हम जब भी कभी इंशाल्लाह जाएँगे पेरिस, तो हमें पता है कि यार उधर सफाई का कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन लंदन के बारे में हमने कभी सुना नहीं था कि ना लंदन ऐसा होगा, तो मतलब सफाई हाँ, का बहुत बुरा हाल है यार यहाँ पे। इतना बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ जगह हैं जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी है, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छी भी है। मसलन अगर तुम वहाँ चली जाओ, जो अमीरों का वो है किंगस्टन, क्या नहीं किंगस्टन नहीं क्या नहीं, नाम जहाँ हम गए है? थे लास्ट में, वो कौन सा प्लाजा है जिसमें वहाँ पे गए थे, अभी कुछ दिन पहले भी गए थे, जहाँ लाइट फेस्टिवल भी हुआ था। वो है बैटरसी पावर स्टेशन, बैटरसी पावर स्टेशन, हाँ, वो एरिया जो है वो बहुत साफ सुथरा और हाँ। बहुत अच्छा एरिया है वो वेस्ट में ही आता है वो भी, लेकिन मज़े की जगह है हुँ। वो। लेकिन अगर आप चले जाएं सेंट्रल लंदन, तो सेंट्रल लंदन जो है वो, बड़ा वहाँ पे मतलब हालाँकि आपको, इतनी बेसिक मेन जगह है जिसके लिए लोग आते हैं या देखने के लिए, लेकिन उसका ख़ैर जो है ना इतना। मतलब ये गोरे भी ना आधे देसी हैं इस मामले में। वो हाँ। बस ठीक है, अगर है कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, अगर किसी ने रैपर फेंक दिया है तो फेंक दिया है। वहाँ पे हुँ। सिंगापुर में इस चीज़ का और उसके कॉन्सेप्ट नहीं था। एनर्जी ड्रिंक्स के कैन्स पड़े हुए होते हाँ, हैं, वो या बियर वैसे के बियर कैन्स के हैं या कैन्स हैं, बॉटल्स दूसरे पड़ी कैन्स हैं, हैं बॉटल्स पड़ी उसकी हैं। वाइन वगैरह की, तो वो हुँ। अक्सर आपको इस तरह से नज़र आएँगी। लेकिन सिंगापुर में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ पे तो उन्होंने, एक तो जगह उनकी बहुत छोटी-सी है, और फिर बहुत ही गवर्नमेंट उनकी वहाँ पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है, तो उनका जो सिस्टम है उसको आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ख़ैर वो तो मतलब सिंगापुर को वो एक तरह की आपका पैम्पर्ड तो क्या वो है? एक तरह का एक मॉडल विलेज है। वो एक हाँ, ऐसी सोसाइटी है कि जो बड़ी पैम्पर्ड किस्म की, कि बेस्ट सिस्टम है, एफिशिएंट सिस्टम है, टेक वाइज बहुत आगे है मैं तो वापस हर जा रही चीज़ हूँ। में।
ले जाओ, मुझे भी ले जाओ वहाँ पे वापस ले जाओ। मतलब नो डाउट कि हम यहाँ आके सिंगापुर को मिस करते हैं, वहाँ बहुत, की बहुत मिस करते हैं, वो जो बहुत। एक सिंगापुर की एक वाइब्स है ना, और वहाँ का जो एक एक तरह का जो सुकून है ना वहाँ का लाइफ ये का। अब पता है, मैं और जुनैद हम लोग ना आपस में ये बात बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं जुनैद से उस दिन कही थी, हम लोग वापस आ रहे थे, मैं जैसे कही थी, मैंने कहा आपने कभी ये नोटिस किया है सुने कि यहाँ पे जो है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रह रहे हैं, बहुत हर चीज़, हर ज़रूरत पूरी हो रही है, सब ठीक-ठाक है। लेकिन ना एक सुकून नहीं है। वो एक सुकून और एक खुशी एक होता है, वो ना आप अंदर फ़ील करते हो, और वो हमने सिंगापुर में फ़ील की है। हाँ, मतलब एक एक तरह का इत्मीनान, या एक वो है कि वहाँ पे इत्मीनान, ये शायद हालाँकि वही कि वो रश नहीं है वहाँ पे हालाँकि यार। उधर भी सीन तो उधर तो बल्कि मुझे होता है इत्मीनान की आवाज़ देखा जाए तो उधर तो हमारा, अब इधर तो चलो हमें ये उम्मीद है ना कि इंशाल्लाह थोड़ा टाइम गुज़रेगा तो चलो हमारे यहाँ पे कुछ पीआर का सिस्टम बन जाएगा, पासपोर्ट वगैरह का कुछ हो जाएगा। वरना सिंगापुर सिंगापुर में में तो इसकी ये चांस चीज़ नहीं बहुत कम थी। है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे ना एक दिली सुकून और एक वो था जो हम यहाँ पे मिस करते हैं, क्योंकि दिल चाहता है कि यहाँ पे भी हम चीज़ वो फ़ील करें। तो लाइफ तो खैर सिंगापुर की भी बहुत फास्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो कंपेटिटिव कम है, लेकिन शायद हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, या हमारा सिंगापुर हमारा पहला प्यार है। मेरी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त है अफशा, वो बहुत सही बात कहती है, अस्मा, जब तुम पाकिस्तान से निकल के किसी भी पहले कंट्री में चले जाओ ना, और वो एक तो चूंकि नया शायद वो एक्सपीरियंस नया होता वो है। तुम्हारे दिल से ना कभी निकल ही नहीं सकती। वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो अभी तक उसको ऑस्ट्रेलिया बहुत ही वो उसके ना मिस उसको करती वो है, हाँ। करती है उसको। तो शायद मुझे लगता है शायद एक ये वजह भी है शायद। हाँ, चूंकि हम पाकिस्तान हाँ, से निकले तो हाँ। फर्स्ट एक्सपोजर हमें सिंगापुर का मिला, और वो भी इतनी मतलब और फिर एक वो तरह की इतने बहुत ही ऊपर बेस्ट। मिल के ना फिर एकदम से जरा थोड़ा सा डाउन हुआ है एकदम से, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब तो लंदन इस हवाले से, हाँ। मतलब लंदन की एक ये है कि ठीक है सिंगापुर है बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे हैं। हुँ। तो अगर आप लाइफ सेटल करना चाह रहे हैं एजुकेशन के हवाले से बच्चों की, या आगे उनकी जॉब्स का अगर आप देखें, या उनके आगे करियर्स देखें, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जितनी यूरोप में स्पेशली यहाँ पे हैं, यूके में, उतनी सिंगापुर में या उस तरफ नहीं है। वो एक है फैक्ट। हाँ, और नहीं, फिर मुझे होता है जैसे अगर हम लोग थोड़ी-सी अगर हमें कॉन्स की तरफ जाएँ ना, तो उसमें एक ये भी चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ का ना एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। टाइम से पहले और बहुत ज़्यादा है बच्चों के हवाले से। इस तरह ड्रग्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम पहले भी इस बारे में वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इस दफ़ा हम बहुत लंबी उस बारे पे नहीं बात करेंगे कि ड्रग्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा सीन है। चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, उनकी कंपनी का ध्यान रखें कि भई उनकी कंपनी कैसी है, क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है ना, हर किस्म की जब चीज़ इतना ओपनली आपके सामने होती है ना, तो फिर आपको बड़ा चेक रखना पड़ता है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे तो आपको पता है, उनको तो वैसे भी होता है कि बस जो वो कह रहे हैं वही होगा। उसमें बहस बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। तो ये चीज़ जो है ना, काफ़ी यहाँ पे आके मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल है इसमें कि बच्चों को अपने उसमें रखना, उसको उनको इस चीज़ में रखना कि भई हाँ, वो एक है। ये हमारी लिमिट्स हैं या आपको इसके हिसाब से चलना है। तो ये एक चैलेंज है काफ़ी यहाँ पे असल में आप, ये। मेरा ख्याल इसमें ये है कि इसमें हम इंडिविजुअल लिमिट सेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है फैमिली के लिए, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह का एक कल्चर होता है ना, हुँ, आपके जो बच्चों का ब्रॉटअप है वो उसी कल्चर में हो रहा है। तो हुँ, आप उस इन्फ्लुएंस से बच्चों को एक हद तक तो बचा सकते हैं, हुँ, लेकिन 100% सेव नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि जो भी बच्चों का फ्रेंडशिप हुँ, सर्कल है या उनकी एक कम्युनिटी है, और उसमें हर तरह के लोग हैं और हर तरह के कल्चर के हैं। अब हुँ, सोहा की कुछ दोस्तें जो हैं उसमें एशियन भी हैं, इंडियन भी हैं, कुछ एक इसकी फ्रेंड है वो फिलीपीन से आई गेस, या कहाँ से, वो भी उस तरफ से ही है कहीं। पता और नहीं। बाकी मतलब यहाँ के हाँ। जो हैं ब्रिटिशर्स वो भी हैं, तो वो एक एक मिक्स कल्चर है, और उसमें हर तरह के बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। तो ये है काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे ड्रग्स जो है वो बहुत ही ओपनली अवेलेबल हैं, और उनका स्कूल्स के अंदर तक उनकी पेनिट्रेशन है। और खाली ड्रग्स नहीं सुने, रिलेशनशिप्स के हवाले से भी बच्चे हाँ, बहुत जल्दी इस बारे में मैच्योर हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनकी ये वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो उसके हवाले से हम जैसे लोगों के लिए ना ये चीज़ बहुत चैलेंज होती है कि भाई हमें अपने बच्चों को अपने समझाना है कि भाई आपके लिए जो पहले प्रायोरिटीज़ जो है ना आपकी, आप कुछ और रखें अपनी। उसके बाद ज़ाहिर है आगे जाके तो सबका एक ही वो है, शादियाँ या जो भी आप, लेकिन पहले अपने करियर पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो ये चीज़ जो है ना, लंदन में जब आप मूव होते हो ना, तो ये काफ़ी
थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों चैलेंज के हो लिए। और जाता है यहाँ से बहुत सीखना। सी फैमिलीज इस हवाले से मूव होती भी हैं यहाँ हाँ, से वापस। अक्सर सुना होगा आपने को हाँ, पाकिस्तान आ गए हैं इसलिए कि हाँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्योंकि पीर प्रेशर बहुत है ना, पीर प्रेशर उसमें ये है कि भई अब जैसे आपका जो बच्चा है, उसके जो दोस्त हैं, कोई भी बात आप करोगे तो वो सबसे पहले बात आएगी, मेरा दोस्त ये कर रहा है। हम्म। मेरी दोस्तें भी तो कर रही हैं, मेरी दोस्तों ने भी तो ऐसे किया, वो भी तो ये कर रही हैं, वो भी तो वो कर रही हैं। तो उस चीज़ को समझाना, उन चीज़ को करना काफ़ी ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ख़ैर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने घर के रूल सेट करते हो। सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों के साथ जिस तरह से आपने अपना ऐसा रखें कि ओपन टॉक्स हैं, उनके साथ आप हर तरीके से हर टॉपिक पे उनसे बात करें। तो फिर मेरे ख़्याल से ये इतना मुश्किल नहीं रहता। हाँ, बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें और उनके से हर टॉपिक पे अच्छा-बुरा उन्हें बताएँ, उनसे बात करें। मसला वहाँ होता है जहाँ बच्चे छुप के कोई गलत काम हाँ। करते हैं। अगर आपको पता है और आपके साथ बच्चा शेयर कर रहा है तो हुँ, आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं, और एक हुँ, मतलब एक हद तक ही दे सकते हैं, जाहिर है। हंड्रेड हुँ, परसेंट तो आप उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते और ना ही करना चाहिए। हुँ, जाहिर है उसकी अपनी एक लाइफ है, उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, और वो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा बच्चा। तो वो एक हद तक आप उसको अगर आपका एक रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसमें एक ट्रस्ट है उसको और वो आपके साथ खुल के बात कर सकता है, तो एटलीस्ट आप उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि यार ये चैलेंजेस हो सकते हैं, तो इनसे ज़रा बच के रहना। हुँ। अदरवाइज हैं, जाहिर है ये मुश्किलात हैं, बड़े शहर के बड़े मसले। और जो है ना और आखिर में जैसे अगर हम थोड़ा-सा आखिर की तरफ अब चलना शुरू करें तो उसके अलावा से हिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे लंदन में काफ़ी हिस्ट्री वाइज़ लंदन काफ़ी फ़ेमस है। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस है, जाहिर है हुँ। ये रोमन्स के दौर से चला आ रहा है, तो 2000 से ज़्यादा साल की तो इसकी हिस्ट्री इतने है। सारे म्यूज़ियम इन्होंने बनाए हुए हैं, सब मुल्कों से लूट के लाए हुए हैं, चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं इन्होंने लाके। तो इसलिए इनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। वो तो फैला ना, लंदन ने जब एक वक्त में हाँ, यूके ने आधी दुनिया से ज्यादा पे रूल हाँ, किया है, तो वहां से जाहिर है चीजें तो हाँ। समेट के लाए हैं ये। तो वो सब कुछ दुनिया से जमा करके सारी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ जमा हमारा कर ली है। कोनूर हीरा भी इनके हाँ। पास है। हमारा है कि इंडियंस का है? मैंने तो सुना इंडियंस का है। दोनों का ही क्लेम है उस पे। हाँ। तो ख़ैर वो भी है, फिर दूसरा ये है कि घूमने-फिरने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। यूके बहुत हम्म, बड़ा है, तो आप घूमना-फिरना आपके लिए काफ़ी वो है, एक्सपेंसिव तो ज़ाहिर है ही। तो आप लेकिन पूरा यूरोप कनेक्ट है, आप आराम से मतलब अब तो ख़ैर कनेक्ट नहीं है, आपको वीज़ा लेना पड़ता है, अब तो ख़ैर हम पाकिस्तानियों को वीजा लेना मेरे ख्याल पड़ता में है, पहले भी था। हम पाकिस्तानियों को लेना पड़ता है। तो वैसे अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है यूरोप घूमना, फिर तो कहीं भी घूमना अपना मुश्किल आराम नहीं से है। वो हाँ, तो ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो तो हाँ। काफी ज्यादा तो कंट्रीज में वैसे भी। आखिर के लिए हमने जो है ना सबसे बड़ा पॉइंट बचा के रखा था जो बहुत जब आप आने से पहले जब आप अगर यहाँ आने का फैसला कर रहे हो ना बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अच्छी तरह से सोच समझ के करना वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। पहले उसकी थोड़ी तारीफ करें कैसा है। तारीफ अपना तारीफ के मतलब हवाले से क्या बेस्ट है ना, ये तो बेस्ट है। हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस हवाले से देखें तो ठीक है, उसमें मसले हैं, एनएचएस के अपने वो प्रॉब्लम्स हैं, और एक्सपेंसिव भी इस हवाले से हो गया कि एनएचएस का जो पहले लास्ट ईयर तो इनका था 400 समथिंग था पर पर्सन, और इस फरवरी से वो 1000 प्लस चला गया। आई थिंक 1060 या इस तरह से है पर पर्सन एनएचएस का जो पर ईयर आपको चार्ज होता है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि आपकी हेल्थ जो है वो टोटल फ्री है। हाँ। आपका जीपी चाहे वो आपका कोई भी मसला हो, छोटे से लेके बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो, हुँ। वो गवर्नमेंट के उस पे ही होता है, और वो उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। प्राइवेट ऑप्शंस भी तो अवेलेबल हैं और ये ऑप्शंस गवर्नमेंट का फ्री अवेलेबल हैं। भी है। तो हाँ, हेल्थ केयर बहुत अच्छा सिस्टम है, हाँ। लेकिन साथ उसके लेकिन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं कि लेकिन जिसमें काफी लेकिन फ्रस्ट्रेशन होती है। वो लेकिन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना मैं बताती हूँ लेकिन ये है कि यहाँ पे जो हालात हैं, अगर तो आपके पास पैसे हैं, अगर तो आपकी जो जब आप मूव हो रहे हो यहाँ पे आपकी कंपनी आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस दे रही है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि फिर ये है कि अगर चलो कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है, कुछ है, आपको एनएचएस का टाइम नहीं मिल रहा, आप अपने हाँ, प्राइवेट जीपी ले प्राइवेट लो। जीपी के को कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टोटली इस उस पे है कि सारा कुछ आपका एनएचएस ने ही डील करना है, तो फिर जो है ना ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत चैलेंजिंग है। बहुत ही मुश्किल है और ये रिसेंटली हमने सफ़र किया है ना इस मामले में, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि जब आप लोग क्योंकि देखें, जान है तो जहान है। ये चीज़ बिल्कुल। है ना, सेहत जो है ना प्रायोरिटी होती है आप लोगों की। मतलब इस हवाले से मैं कहती हूँ, इस हवाले से हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है कि वहाँ पे खाली हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
ये नहीं है कि अगर किसी को किसी गरीब के लिए भी ना इलाज मुयस्सर है वहाँ पे, मतलब जो छोटे-मोटे क्लिनिक्स हैं, कुछ हैं, जैसे-तैसे करके मतलब हर किसी को इलाज मिल जाता है ना। वो तो कहीं और पे भी मिलता है। यहाँ पे ये सीन है, यहाँ पे ये सीन है कि जीपी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जब अगर आप लोग यहाँ पे मूव करो ना, हमारी वाली गलती ना करना यार। ये मैं पहले भी एक अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि जब आप यहाँ मूव करते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एरिया में जीपी कौन-कौन से हैं, क्योंकि आपको उस पे रजिस्टर कराना है, तो ही आपका एनएचएस का आगे सारा मामला चलेगा, आते ही आपको रजिस्टर करवाना है। तो आप पहले उसकी रेटिंग चेक करो गूगल पे कि यार उसकी रेटिंग क्या है, कौन-सा जीपी अच्छा है, कौन-सा नहीं अच्छा, क्योंकि आपके एरिया में कोई 2-3 तो आएँगे ही आएँगे एटलीस्ट। हाँ, हाँ, इतने तो इतने होते तो हैं। आएँगे ही, तो आप आपके पोस्ट कोड के हवाले से। तो फिर उसके बाद आप रजिस्टर करवाओ। हमने गलती ये की, हम यहाँ पे आए, हमारे जो सबसे करीबी जीपी हमें नज़र आया, हमने खट से उस पे रजिस्टर करवा दिया, हमने देखा भी नहीं कि और कौन-कौन से हैं, और फिर हमारा मसला शुरू हुआ। हमें जो जीपी मिला, वो इंतहाई बेकार, हुँ, बेकार इस सेंस में कि वो कंफ्यूज डॉक्टर है, जो साफ बात है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, अजीब, उसको समझ ही नहीं आती बात, और फिर अपॉइंटमेंट्स का तो इतना मसला है। और मुझे लगता है ये हमारे जीपी के साथ ज़्यादा है, वरना मेरी बहन का जो जीपी है, जो मेरी दोस्तों के जीपी हैं, उन पे आप उधर कॉल करो क्लिनिक, तो वो अगर आप सेम डे कॉल करें, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। इनका यहाँ नहीं मसला होता। ये है कि आप जब कॉल करो अपॉइंटमेंट नहीं है, जब कॉल करो अपॉइंटमेंट नहीं है। जितना अंटिल कि आपको, जैसे अगर आप इमरजेंसी एक्सीडेंट इमरजेंसी में लेके गए हो डिपार्टमेंट में, और उन लोगों ने कहा है कि भाई जीपी से अपॉइंटमेंट बुक करो, तो शायद वो कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट कर देते हैं। अदरवाइज आप जब कॉल करोगे ना, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट है ही नहीं, अपॉइंटमेंट है ही नहीं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी नहीं है। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से टेलीफोनिक मिलेगी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हर चीज़ आप टेलीफोन पे डॉक्टर को नहीं बता सकते। हुँ, कई बातें आप इन पर्सन जाके बात करो तो समझ में आती है, बात बंदा करे, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। स्टाफ बहुत रूड है हमारे वाले का, तो खैर स्टाफ भी काफ़ी इस तरह का है। खैर वो तो एक पर्टिकुलर ये हाँ। इश्यू हो गया ना इस जीपी का, लेकिन ओवरऑल जो क्योंकि जीपी का नहीं, मैं मसला इसलिए है। बता रही हूँ, फिर हम स्विच नहीं कर सकते ना, मैं ये बता रही हाँ, हूँ अंटिल नहीं कि जब स्विच तक कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस हाँ, उसका थोड़ा-सा नहीं सुने, कॉम्प्लिकेटेड हम हो नहीं जाता है। कर पा रहे ना, हमने अप्लाई किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर वो दिया। इसलिए कि वो हमारा नहीं जो सुने, हाँ, वो नेहा इधर उसमें नहीं रहती आ हुई रही नहीं, थी। नहीं, नेहा यहीं पे रहते हुए इस दर्द रजिस्टर हुई थी। आई डोंट नो, लेकिन खैर वो हाँ, एक पर्सनल उसमें आ जाता है ना, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए यूके में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत क्योंकि बड़ा यहाँ पे मसला है, हाँ। एनएचएस की वेटिंग लिस्ट पे 7.5 मिलियन से ज़्यादा हैं लोग जो हुँ, अपने उसका वेट कर रहे हैं अपने टर्न हुँ, का, या जो भी उनका ट्रीटमेंट चल हुँ। रहा है उस हवाले से। तो ये एक एक बहुत बड़ा मसला बहुत, है। बहुत बड़ा मसला है, और इसमें फिर ये है कि अगर आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है कि अगर आपको जीपी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो या तो आप वो एक 111 है शायद, वहाँ पे आप कॉल करो तो वो प्रिस्क्रिप्शन कुछ बता देंगे कि ठीक है भई, आप ये यूज़ कर लो, ये ले लो जाके। या फिर जो है ना, अगर आपको लगता है कोई सीवियर मसला है जो आपको लगता है कि यार फ़ोन पे नहीं हो पाता, तो फिर आपको जाना है वहाँ पे एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का एक वो या डिपार्टमेंट नहीं है, पे चले जाओ। एएनई में चले जाओ। लेकिन वहाँ जाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप घंटों के हिसाब से फिर आपने वहाँ वेट करना है। हाँ, पूरा दिन आपका फिर वहीं पूरा पे है। दिन आपका 6-7 घंटे तो कहीं नहीं जाते जब आप जाओ वहाँ पे। और फिर ख़ैर बारी आ जाती है, फिर ज़ाहिर है इलाज भी मिल हाँ, जाता है। मिल जाता है लेकिन उस ट्रीटमेंट। टाइम जो है ना, वो जो ख्वारी है ना, जब एक फ़र्ज़ करें एक बंदा है, बहुत बहुत शदीद बीमार हुआ हुआ है, वो वहाँ पहुँचा है और उसको बेचारे को बिठा के रखा हुआ है। हमने खुद देखा है वहाँ पे, जब हम लास्ट टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो चेस्ट पेन की कंप्लेन से आया। उस टाइम उसकी तबीयत थोड़ी-सी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब उसको ही इंतज़ार करते-करते बेचारे को इतना शाम हो गई। 7-8 शाम घंटे तो हो गए थे उसको। हाँ, और शाम में उसको डॉक्टर नर्स बता रही है कि हमें लग रहा है कि आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। तो जो है ना, अब हमें उसके लिए ये करना है, वो करना है। तो मतलब आप लेकिन उसके तसव्वुर बावजूद करें। उसके पास बेड नहीं था उसको रखने हाँ, के उसके लिए। लिए बेड नहीं अवेलेबल था। इतनी बूढ़ी सी एक आंटी थी बेचारी, वो वॉमिटिंग कर रही थी, उनका इतना बुरा हाल था, उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं था। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है। तो भई अगर क्या कहते हैं, अगर तो आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है ना, तो फिर तो चलो समझ में आती है कि या भई आप अगर आप बहुत खुद ईज़िली, प्राइवेट इंश्योरेंस या ले खुद लें। आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेके अफ़ोर्ड कर सकते हो। क्योंकि अब मेरे साथ, जैसे अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा-सा एक वो, मेरा थायरॉइड का इश्यू है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो जिस तरह से आपको पता है जीपी के अपॉइंटमेंट्स वाला का तो जो भी मसला चलता रहता है, तो मैं खैर वैसे ही बहुत डरती हूँ, तो मैं खुद ही अपने ना फॉलो अप रखती हूँ, खुद ही ब्लड टेस्ट वगैरह जो करवाना होता है करवाती रहती हूँ। तो अभी लास्ट टाइम ये हुआ है कि 4 टू 5 मंथ्स पहले मेरा जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें मेरा थोड़ा-सा थायरॉइड लेवल डिस्टर्ब था। लेकिन यहाँ का जो जीपी है, उसने कोई बॉदर नहीं किया कि मेरी डोज़ेज सेट करे, कुछ करे, उसने कुछ नहीं करा। गुज़रता रहा टाइम ऐसे ही और फिर मैंने वो नोटिस किया, जो हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि आपका वेट गेन शुरू हो जाता है, फटीग और काफ़ी और मसले शुरू हो जाते हैं। तो सेम मेरे साथ शुरू हुए। तो मैं फिर दोबारा गई खुद ही 6
मंथ्स बाद ऑलमोस्ट। हुँ। मैं खुद ही गई और मैंने उसको जाके कहा कि भई मुझे अपना ना थायरॉइड का दोबारा टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट, मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो जो मेरी रिपोर्ट आई तो वो डॉक्टर ने खुद भई फिर मुझे बड़ी मुश्किल से कॉल की, तो उसने कहा कि भई आप बताएँ क्या डोज़ेज ले रही हैं? आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, तो हमें आपकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरी डोज़ जो है ना बस 1 गोली बढ़ा के वो लोग फ़ारिग हो गए। ख़ैर मुझे ये था कि कुछ तो मामला ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि मेरा वेट गेन जो हो रहा है या कुछ और मसले हो रहे हैं कि वो ऐसे नहीं होते। ख़ैर हमने रिपोर्ट निकलवाई, यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी वो आपकी नहीं देते, हुँ। उसका भी एक लंबा चक्कर है। हाँ, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हाँ, और फिर वो विदिन वीक या 10 डेज़ डिपेंड करता है कि आप। शायद दूसरे-तीसरे दिन हाँ, दे देते हैं। तो वो फिर आपको मिलती है। तो ख़ैर जब मैंने देखा तो मेरी तो खुद मैं तो शॉक में ही आ गई कि इतना तो मेरा कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ लेवल जितना अब हुआ हुआ है। और लकीली हम लकी थे कि जुनैद की कंपनी जो है वो हमें मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है। तो फिर अब मैंने स्पेशलिस्ट से मैंने रेफरल लेटर उनसे लिया और स्पेशलिस्ट से टाइम लेके अब मैंने उधर दिखाया है, तो अब उधर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मतलब अगर ये नहीं होता स्पेशलिस्ट वाला सीन, तो फिर मैं किस तरह से करती मैं अभी सोचती हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करती फिर। हाँ, मतलब असल में तुम इसको कंपेयर कर रहे हो हाँ। पाकिस्तान से या सिंगापुर से, कि सिंगापुर में तो ये था कि खुद नहीं डॉक्टर तो कॉल सही में करके इतना कहता था कि यार यहाँ आपकी सूरत देखा अपॉइंटमेंट है। जाए इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो डॉक्टर को खुद सोचना चाहिए था ना। अब जैसे अब ये जो स्पेशलिस्ट है उसने मेरे 2 ब्लड टेस्ट किए हैं, जिसमें वो कह रहा है कि एक में चेक करेंगे कि एंटीबॉडीज़ वगैरह का कुछ इश्यू तो नहीं है। एक में वो कह रहा है कि पता नहीं एक और कोई चीज़ है वो चेक करनी है। तो ये चीज़ इसने क्यों नहीं की? जब इतना ज़्यादा लेवल इसको डिस्टर्ब लग रहा है तो इसको फिर या तो फिर ये खुद ही रेफर करता मुझे स्पेशलिस्ट की तरफ। ये कभी आपको रेफर नहीं करते स्पेशलिस्ट की तरफ अंटिल कि आप कहें कि हाँ, हम अफोर्ड कर सकते हैं स्पेशलिस्ट, तो ये फौरन आपको रेफर लेटर दे देते हैं। वो इसलिए कि इनकी फर्स्ट हाँ, प्रेफ़रेंस ये होती है कि अगर जीपी के पास आया है तो वो मामला हाँ, वहीं जीपी तक ही रहे और हाँ, वही उसको टैकल करे। तो क्योंकि हर बंदा नहीं वो साथ हाँ। लेके जा सकता। तो ये इस तरह के चैलेंजेज़ हैं। ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है मुझे तो लगता है कॉस्ट ये का जो है काफ़ी ना, बड़ा क्योंकि ये चैलेंज है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने तो सुना था बाहर लोग बाहर के मुल्कों में इलाज कराने आते हैं, तो हमें होता था कि यार यहाँ का तो बहुत ही फिट होगा। क्योंकि लकीली हम जब सिंगापुर गए तो सिंगापुर में तो खैर बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, वो तो तो वो तो खैर कभी एक्स्ट्रा ही एफ़िशिएंट है। एक्स्ट्रा ही एफिशिएंट था, तो हमें एहसास ही नहीं हुआ था कि यहाँ पे इतना हम सफर करेंगे इस मामले में। तो ये एक जी बहुत बड़ा बेसिक मसला है, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे छोटे हैं। हुँ, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग हाँ, हो जाता है। क्योंकि हमने ना 2-3 दफ़ा अब हमारे बच्चों को अभी लास्ट टाइम कुछ इश्यू हो गया था समर में, वो बड़ा हमने फेस किया। तो ये बहुत बेसिक मसला हाँ, है, ये ये बहुत काफ़ी बेसिक इस हवाले मसला से है। इस मसला हो हवाले से जाता है। देखा जाए और आप देखें तो मेरे ख़्याल से जो लोग अगर इस न्यूज़ में चेक करते रहते होंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस कदर लोग इस बारे में बात करें। असल में एक प्रॉब्लम कॉस्ट ये ऑफ है लिविंग और ये एनएचएस। एनएचएस, ये एनएचएस का बेसिक। भी सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास बजट ठीक-ठाक है, लेकिन इनके जो डॉक्टर्स की सैलरीज़ हैं वो काफ़ी कम है। पिछले हुँ, दिनों डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चक्कर में। तो वो ज़ाहिर है जितना उनके पास लोड हुँ। है, अगर मोर देन 7.5 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो वेटिंग पे हैं अपने ट्रीटमेंट पे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यूके में क्या हाल होगा हॉस्पिटल्स में। उस दिन मैं एक वो सुन रही थी, एक ऋषि सुनक जो है ना, उसका इंटरव्यू कर रहा था एक बंदा। मुझे उस बंदे का नाम नहीं पता। उसने इसी बारे में की कि तुम ये बात मानो कि जो एनएचएस का सिस्टम है, वो जो आपने जो भी प्लान किया था, आप उसमें फेल हो हाँ, गए हैं। वो तो नहीं चल उसने कहा सका। कि हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ में हमने फेल हो गए। तो वो कहता है कि मैं बताऊँ तुम्हें कि मैं अपना तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो उसने अपनी अम्मी का बताया कि उसकी जो अम्मी थी, उनको पता नहीं हार्ट अटैक हुआ है और वो गई हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कॉरिडोर में बिठा दिया उसमें, और वो बेचारी इतने घंटों बैठी रहीं। वो कहता है कि एक तो वो इतनी परेशान, हुँ। इतनी एजेड, तो वो बड़े गुस्से से बता रहा था। मैं अगर खैर वीडियो क्लिप शेयर नहीं कर सकते, आपको कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन वो एक बड़ा वो जो है नॉ ना। अवेलेबल है ये तो इस तरह की हाँ, चीज़ें। अगर आप देखें तो उसमें शायद आपको मिल जाए। तो वो यही कह रहा था, कहता है कि फिर जब ख़ैर उन्हें 7-8 घंटे बाद उन्हें ट्रीटमेंट मिला, और नो डाउट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। हुँ। तो बहुत अच्छा इलाज हुआ, लेकिन वो जो टाइम उन्होंने सफ़र किया ना, तो वो कहता है कि मैं तो हैरान हुआ। मैं ज़ाहिर है उस बहुत गुस्से में था, तो वो निश्चित तौर कहता है नहीं, आई एम क्या कि आई एम वेरी हैप्पी, शी इज़ फाइन नाउ, ये फलाँ-फलाँ उसने जो भी बात-वात की। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन ये एक बेसिक मसला है, और ये तो मैं तो एक जो है मैंने शेयर कर दिया। कई लोग हैं हाँ, बहुत से उनके साथ हो रहा है, वो तो बेचारे शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है। हाँ, ये मसले तो हैं। हाँ, मतलब ये हेल्थ का एक इश्यू है और ये इन दिनों डिबेट में भी है, तो हो हाँ। सकता है इसके हवाले से कुछ हो। लेकिन मतलब उम्मीद है कि कुछ अरसे में हुँ, ये इस इशू को सेटल कर लें। लेकिन हमारे बाकी जो इश्यूज़ हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड हुँ। कंट्रीज़, तो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो फिर अलग ही लेवल के हैं। तो मतलब उस हवाले से अगर देखा जाए तो नो डाउट के
है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हाँ, और अब तो खैर बहुत तेज़ी से अपने इमिग्रेशन के लॉज़ भी चेंज कर रहे हैं। पहले ये था कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो मास्टर्स लेवल पे आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो, अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है। बैचलर्स लेवल पे। मास्टर्स पे भी नहीं ला सकते अब। हाँ, पहले तो बैचलर्स पे भी ला सकते हाँ, थे ना, अब नहीं ला लेकिन सकते। अब अब बैचलर्स पीएचडी पे के भी लिए नहीं है। ला सकते, सिर्फ पीएचडी और कोई रिसर्च वर्क के लिए अगर हाँ, आप आ रहे हो रिसर्च ना, वर्क के लिए। तो आप फैमिली ला सकते हो और उसमें भी उन्होंने एक पे स्केल रखा है कि उसके उतनी अगर आपकी नहीं, वेज है। स्टूडेंट्स के लिए तो पे स्केल नहीं है ना, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही उन्होंने कि अगर वो पीएचडी के लिए आ रहे हैं या हाँ। उसके लिए रिसर्च वर्क के लिए आ रहे हैं, तो सिर्फ हुँ। वो ला सकते हैं फैमिली, और अदरवाइज़ बाकी नहीं ला सकते। हाँ, और स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए भी इन्होंने मिनिमम वेज मेरे ख़्याल से क्या कर दिया अब पहले 26। पहले 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 तो 26 एकदम से 30 की थी ना, फिर लोगों ने बहुत शोर 38 मचाया कर तो दिया उन्होंने था ना, फिर अभी एकदम इन्होंने से उस कम समय 20 करके कुछ। पहले 24 थी, अभी इन्होंने 26 या 28 कर दी। हाँ, तो ये है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से लॉज़ अपना यहाँ के बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं ख़ैर। तो अब लास्ट में अगर हम बात करें, इज़ इट वर्थ लिविंग इन लंडन? इट इज़ इट इज़ मतलब इसको अगर कंपेयर किया, बात ये है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं लंदन नहीं, का? कंपैरिज़न अगर ना भी करें, जस्ट एक नहीं, जनरल बात नहीं, करें। अगर लंदन की ऑप्शन तुम निकाल दो तो कहाँ जाके रहोगी? सिंगापुर। अगर वो ऑप्शन नहीं है, अगर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, तो हमारे पास या लंदन है या फिर पाकिस्तान है। फिर शायद मैं स्वीडन वगैरह साइड पे कहीं नहीं, और नहीं, करूँ। अगर तुम हाँ, लेकिन उसके लिए फिर स्ट्रगल है ना, उसके लिए वहाँ जाने स्ट्रगल है, का। वहाँ पे बस एक लैंग्वेज बैरियर मुझे लगता है, लेकिन अदरवाइज़ तो और वो वहाँ बहुत वो बड़ा बैरियर है, क्योंकि सिर्फ ये मसला नहीं है, हाँ, मतलब लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है कि वहाँ पे कम्युनिकेट करना, वहाँ पे डेली आपकी जो भी रूटीन है उसको कैरी करना, वो इतना इजी नहीं है। तो लंदन इस हवाले से मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ऑप्शन है। मतलब मैं तो इसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं तो यहाँ पे फिट, मैं तो खुश हूँ। ठीक है, खुश चैलेंजेस हैं लेकिन वो है, लेकिन मैं ये कहूँगी, मैं मेरा थोड़ा-सा जो थोड़ा सा नेचर है, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, थोड़ी-सी मैं तो ये हाँ, कहूँगा। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप अगर हमेशा रहने का फैसला करके आ रहे हैं ना, तो फिर बहुत सोच समझ के फैसला करें, और अगर आपके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है तो पहले उसके ऊपर भी फोकस करें, उसको भी देखें, उसको भी टाइम दें। और फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फिर अगर आप फैसला कर लेते हैं कि ठीक है आपको यहाँ मूव होना है, तो ज़रूर हो, लेकिन फिर मेंटली प्रिपेयर होके ये सब हाँ, बातें ये ज़हन में चैलेंजेस। रख के मूव हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी जान के फिर मूव हो ना, तो शायद आपके लिए इतना शॉकिंग या मुश्किल नहीं होगा एडजस्ट करना, जितना जब आप बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड के हवाले से लंदन सोच के आते हो, क्योंकि देखिए आप हर बार सेंट्रल लंदन में नहीं जाके बैठ रहे। जो एक जनरल बात है, हम जब से आए हैं, मेरे ख्याल से हम कोई शुरू-शुरू में 3-4 दफ़ा गए हैं, उसके बाद अब मुझे तो मुझे सेंट्रल लंदन अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं हाँ, झूठ नहीं हाँ, कह रही हूँ। जरूरत है तो फिर चलेंगे। हाँ, मुझे तो ऑर्चर्ड रोड याद आता है। तो ख़ैर वो आप हर बार जाके सेंट्रल लंदन नहीं बैठोगे। जिस एरिया में आप रह रहे हो, आप उसी एरिया में ही मूव करोगे, अपना ऑब्वियसली। घूमना-फिरना या जो भी। तो इसलिए नो डाउट अपॉर्च्युनिटीज़ वाइज़ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप फेस कर सकते हो सारी रियलिटी, तो फिर ज़रूर आओ। नहीं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मैं आओ, तो फिर कह रहा हूँ अच्छा-सा कि प्रॉपर प्लान करके अपना माइंड मेकअप करके आओ, तो बस फिर तो मज़े ही मज़े। मजे तो खैर इतने नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, मतलब मैं तो जितना भी आपको आप। कह रही थी, मैंने कहा मैं कहूँगी मज़े नहीं है, तो आप नहीं, कहेंगे नहीं, तुम नहीं, मज़े-मज़े के। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फॉल्स पिक्चर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंजेस होंगे, लेकिन हाँ। हम वो डिपेंड ये कर रहा है कि आप कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं। अगर आपके पास लंदन से बेहतर जगह है तो ऑब्वियसली आप प्रेफर उसको करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि जो लंदन से, जिनका अगर लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देखे जाएं, तो ऑब्वियसली उसमें फिर लंदन जो है वो टॉप पे आएगा कि हाँ यार, वहाँ पे ठीक है चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन के हवाले से, करियर के हवाले से, लाइफ के हवाले से, तो व्हाई नॉट। तो बस यही था सारा हमारा जो है काफ़ी ना, लंबा हो गया। प्रोज़ एंड कॉन्स, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमने सारी कवर कर ली ना, इसमें ये हम्म। फ़ायदा हो गया कि हमने जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं ना सारे, मेरे ख्याल से हाँ, सारे हमने जो है ना कवर कर ही लिए वाक़ई। तो बस ये है कि आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है ना हमारी होगी हेल्पफुल। हम्म। और अगर आप पेशेंस रखें और ये पूरी देख लें, हाँ। या अगर आप अपना पसंदीदा कोई भी हाँ, देखना चाहें पार्ट पार्ट। देखना चाहें, और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं, हाँ, इससे रिलेटेड, वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम जहाँ तक हमारी नॉलेज है हम उस पे जवाब ज़रूर देंगे। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, और अब अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएँ। बिल्कुल। वीडियो लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दें, तो क्या ही बात है। हाँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दोबारा 2 मिनट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बस।